बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और तमाम पीडीएम के जो रहनुमा हैं और मेंबरान हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जल्दबाजी में गैर कानूनी फ़ैसला करवा के सारे फंस गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सवालात उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन क्या सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला करेगा, बाकियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया गया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल को बुला लिया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बुला लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये मामला नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और इन तमाम लोगों के गले पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने फॉर्म बी में अपने, और इनका बाकायदा इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, इन्होंने फॉर्म बी में अपना जो तोहाइफ की तफसीलात थी, इमरान खान ने तो जिक्र किया था, इन्होंने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया और इस बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहरियार आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदी से मुतल्लिक जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब का बड़ा तगड़ा फैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही की जो बीवी हैं कैसरा इलाही, जिनकी आज मुलाकात भी होनी है अडियाला जेल में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं परवेज़ इलाही, उनकी दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने समाअत की। वहाँ पर जो सरकारी वकला थे उनकी जानिब से बताया गया कि काबीना में ये मामला पेंडिंग पड़ा है। रिव्यू की दरख्वास्त दायर की थी, जो नज़रबंदी का हुक्म था, रिव्यू की दरख्वास्त दायर की गई थी और रिव्यू का मामला काबीना में, निगरान पंजाब हुकूमत की काबीना के पास पेंडिंग पड़ा है। रिव्यू का फैसला आज कल में काबीना कर देगी और उसके बाद फिर अदालत इस मामले को आगे बढ़ा सकती है। सरकारी वकील अदालत में आज पेश ना हुए, ना ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं परवेज़ इलाही के वकील, वो अदालत में पेश हुए। चूँकि परवेज़ इलाही के जो वकला हैं वो उनकी बीवी के साथ, परवेज़ इलाही की अहलिया के साथ और उनकी फ़ैमिली के साथ आज अडियाला जेल गए हुए हैं मुलाकात के लिए, और जब वो अडियाला जेल से आएंगे तो वही तफसीलात बताएंगे कि परवेज़ इलाही किस हाल में है। और मेरे ख्याल में तो उनका जो नोटिफिकेशन था 30 दिन की नज़रबंदी का, वो नोटिफिकेशन का वक्त तो पूरा हो चुका, 30 दिन तो वैसे मुकम्मल हो गए हैं, तो अब काहे के लिए ये रिव्यू होना है, अब काहे के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला देना है, जबकि नज़रबंदी के उनके जो 30 दिन थे वो तकरीबन 3 हफ़्ते गुजर चुके हैं और बाकी हफ़्ता 10 दिन रह गए हैं, तो 30 दिन। लेकिन उसमें एक बात हो सकती है कि चूँकि इनके पास है कि 30 दिन की नज़रबंदी के बाद फिर एक दफ़ा 30 दिन की नज़रबंदी ये बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो एक्सटेंशन दे दें, एक्सटेंड कर दें। इस वजह से ये ज़रूरी है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस हवाले से फ़ैसला आए। बहरहाल अदालत ने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए वकला को तलब कर लिया है और अदालत ने कहा है कि हम अब रिव्यू, काबीना के रिव्यू का फ़ैसला का इंतज़ार नहीं करते रहेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर अब वकला को सुन के फ़ैसला देंगे। अब उस पर देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आता है। दूसरी जानिब जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की अदालत में शहरियार आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान 9 मई की ज़मानतों के हवाले से भी केस था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की नज़रबंदियों से मुतल्लिक भी केस था। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये बताया गया कि शहरियार आफरीदी और उनके भाई को फ़रुख जमाल आफरीदी को रिहा किया गया था। रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और उस बुनियाद पर अब वो जो सारा मामला है, डीसी रावलपिंडी ने आके रिपोर्ट दे दी कि हमने नज़रबंदी के अहकामात जारी ज़रूर किए थे, लेकिन वो हमने ख़त्म कर दिए थे और हमने उनको रिहा कर दिया था। तो अदालत ने कहा आपने रिहा किया तो वो किधर हैं, तो बताया कि जी हमारे नॉलेज में नहीं है, वो जेल सुपरिटेंडेंट बता सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया, 1 घंटे के अंदर अंदर जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश हूँ। वकील ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि शहरियार आफरीदी की नज़रबंदी के अहकामात हमने मनसूख कर दिए थे। नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर जब दोबारा समाअत हुई तो सुपरिटेंडेंट जेल अदालत में पेश हो गए। अदालत के तलब करने पर सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ैच अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से इस्तफसार किया कि शहरियार आफरीदी और उसका भाई फ़रुख जमाल आफरीदी कहाँ हैं, तो उस पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि शहरियार आफरीदी अडियाला जेल में कैद हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि फ़रुख जमाल आफरीदी कहाँ पर हैं, तो उस पर अदालत को बताया गया कि बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में मौजूद थे और आगे नहीं पता। सरकारी वकील ने कहा कि फ़रुख जमाल आफरीदी के नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल हो गए थे, जेहलम जेल से रिहा कर दिया गया था। वकील शहरियार आफरीदी ने कहा कि फ़रुख जमाल आफरीदी की जेहलम से रिहाई के बाद कोई पता नहीं कि वो कहाँ गया। ये एक सिलसिला आप जानते हैं, इमरान रियाज खान को भी जेल से रिहा कर दिया गया था और उसके बाद फिर
वो गायब हो गए थे और आज तक नहीं पता चला। तो वही बात उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वो जेल से रिहाई के बाद कहाँ गए हैं, और जो शहरियार अफरीदी हैं उनकी रिहाई इस वजह से नहीं हो सकी कि DC रावलपिंडी ने तो उनके 3 MPO के तहत उनकी कलअदम करार दे दी थी और मनसूख कर दिया था उनका जो नज़रबंदी का था, लेकिन इस्लामाबाद के DC ने अब दोबारा उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अडयाला जेल में बंद कर दिया। अब इन्होंने किया क्या, इनको पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अनवारुल हक पन्नू साहब जैसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इनको माफ़ी नहीं देनी थी, और पहले भी इन्होंने रिहा किया था और अदालत ने कहा था कि किसी को गिरफ्तार किया तो मामला कहीं और चला जाएगा। फिर इन्होंने गिरफ्तार तो किया, लेकिन चंद घंटों के बाद इनको अपना मनसूख करना पड़ गया जैसे लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा और इस्लामाबाद के DC ने। अब जब इस्लामाबाद के DC का मामला आ गया तो वहाँ फिर लाहौर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी, दायरा इख्तियार था, वो ख़त्म हो गया। जस्टिस अनवारुल हक साहब ने कहा कि अगर शहरियार अफरीदी के जो भाई हैं वो कहीं पे गायब हो गए हैं तो रियासत माँ के जैसी होती है, रियासत होगी माँ के जैसे। माँ को पता होना चाहिए कि बेटा कहाँ है। माँ 2 तरह की होती है, दूसरी माँ न बने। वकील फ़रख जमाल अफरीदी ने कहा कि DC इस्लामाबाद ने फ़रख जमाल अफरीदी के 3 MPO के ऑर्डर जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और हमने ये देखना है कि यह हदूद लाहौर हाई कोर्ट के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती। नज़रबंदी के मज़ीद अहकामात जारी करने से कबल अदालत ने जो फैसला जारी किया है, एक तो जो रावलपिंडी की हद तक और झेलम की हद तक नज़रबंदी के अहकामात है वो कलअदम हो गए। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 57 के करीब कारकुनान थे जो 9 मई के वाक़यात में जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनके जो नज़रबंदी के अहकामात थे, नज़रबंदी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। जिनकी ज़मानतें थीं उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गईं। और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि DC रावलपिंडी को और लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की हद तक ये फैसला दिया है कि अगर आपने किसी के नज़रबंदी के अहकामात जारी करने हैं तो उससे पहले आप अदालत को आगाह करेंगे। अदालत को बताए बगैर किसी के नज़रबंदी के अहकामात जारी नहीं किए जाएंगे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने कहा कि रियासत माँ के जैसी होती है, माँ बने, दूसरी माँ न बने। और आपने जिस तरीके से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, अदालत इसको देख रही है और अदालत ने रोक दिया, अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी DC बगैर अदालत को आगाह किए या इन्फॉर्म किए किसी के भी जो 3 MPO के तहत किसी सूरत में भी उनके वारंट नहीं उनकी 3 MPO के तहत नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। ये हुक्म जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी तोशा खाना से मुतल्लिक। तोशा खाना में जो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तो पहले तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, फिर उसके बाद दूसरी नाअहली इलेक्शन कमीशन की प्राइवेट कंप्लेंट पर आ गई। तो उसमें फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये एक कानूनी पॉइंट है कि एक बंदा एक ही जुर्म में 2 दफ़ा कैसे नाअहल हो सकता है। बहरहाल जो उसमें हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी हद तक तो इन्होंने जल्दबाजी में सारा कुछ करवा दिया। अब दस्तावेज़ात सामने आ गई। शहजाद इकबाल ने इन दस्तावेज़ात के ऊपर काम किया जो जियो न्यूज़ के हैं, और ये दस्तावेज़ात तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन का सरकारी रिकॉर्ड था जो पहले से ही इमरान खान भी इसके ऊपर बात कर रहा था कि भाई सिर्फ मेरे खिलाफ फिर क्यों किया जा रहा है। बाकी मैंने तो फिर भी कुछ ना कुछ बताया है, बाकी उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। मेरे ऊपर तो ये है कि आपने ये नहीं बताया कि आपने बेचा किसको है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में जो एडवोकेट नदीम सरवर की दरख्वास्त पर समाअत हुई, लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना तहफ़ हासिल करके असासों में ज़ाहिर न करने वाले तमाम अरकान असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 5 अगस्त को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात असासों में ज़ाहिर ना करने पर 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि यह जानिबदार कानूनी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है जिसमें इलेक्शन कमीशन सिर्फ इमरान खान के अकेले इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जबकि तोशा खाना से तहाइफ हासिल करने वाले दीगर तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सरफ नज़र कर रहा है, जिसमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और ये सारे लोग थे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली की दीगर तमाम मौजूदा और साबका अरकान के असासों में तोशा खाना की तहाइफ की तफसीलात ज़ाहिर ना करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अरकान में आसिफ जरदारी भी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, शायद खकान अब्बासी भी हैं, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर वज़ला साबिक़ वज़ीर आज़म जैसी बड़ी शख्सियात शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ताहम ये अरकान इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से किसी भी किस्म के फौजदारी मुकदमात से बचे हुए हैं।
दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इन अरकान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई से एतराज़ ज़ाहिर करता है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार और आईन पाकिस्तान के तहत अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम है। पूरी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अदालत को दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सियासतदानों को उनके गलत कामों पर एहतसाब के कटहरे में लाना अच्छी बात है, लेकिन यह एहतसाब सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि मुल्की और कौमी मफाद में हर एक शख्स का एहतसाब होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत के सामने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जानबदार और इम्तियाजी कार्रवाई वाज़ेह है और उसने पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो दिया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से सदा की कि इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना से तहाइफ हासिल करके असासों में ज़ाहिर न करने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मजीद इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार और आइनी इख्तियारात के तहत काम करने और अपनी ख्वाहिश और मर्जी पर जानबदार कानूनी कार्रवाई से ग्रेज करने की हदायत की जाए। साथ ही अदालत से केस के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना ताइफ की तफसीलात ज़ाहिर न करने वाले अरकान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की हदायत की भी इस्तदा की गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने इसके ऊपर समाअत की और जस्टिस राहील कामरान ने तमाम अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान और एडवोकेट जनरल पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा कि ये बहुत अहम सवालात उठाए गए हैं और अदालत इसके आइनी और कानूनी पहलुओं को बेहतर अंदाज में देखना चाहती है। इस वजह से जो बार कौंसिल्स के बड़े हैं वो बतौर अदालती मुआवन पेश हों। और साथ अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि आप क्या सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब इसमें क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को तमाम लोगों का रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा। उस रिकॉर्ड में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने फॉर्म बी में तोशाखाना के तहफ़ ज़ाहिर किए और किसने नहीं किए। ये इनके गले पड़ गया है मामला और ये मामला बहुत आगे जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।